गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका स्नेहा स्पोकन पे। सो गाइस, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में प्रेजेंट के सारे टेंस फिनिश करा लिए हैं। जिसने नहीं देखा है प्लीज जाकर विजिट कर लेना प्रीवियस क्लासेस। आज हमारे पास्ट के टेंस चलेंगे और बच्चों में पास्ट के टेंस आपके 2 वीडियोस के अंदर कंप्लीट कर दूंगी, क्योंकि जब हम प्रेजेंट समझ लेते हैं ना, हमको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन प्रेजेंट समझने में आता है, क्योंकि उसमें हम टेंस कैसे बनाते हैं ये सब चीजें समझते हैं। लेकिन अब हमने समझ लिया है तो वैसे ही हम अब पास्ट के फ्यूचर्स के बनाएंगे, इसमें हमको प्रॉब्लम बिल्कुल क्रिएट नहीं होगी। देखो बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? क्या होता है पास्ट का मतलब? क्या होता है? बीता हुआ कल। इंडेफिनिट बच्चों, इंडेफिनिट का मतलब होता है एक अनिश्चित ऐसा कार्य जिसका कोई समय निश्चित ना हो, उसे हम इंडेफिनिट कहते हैं। इंडेफिनिट क्या होता है ये मैं आपको एक स्पेलिंग के थ्रू पीछे समझा चुकी हूँ प्रीवियस क्लासेस में। सो मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज जाकर चेकआउट कर लेना। आज मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस सिखाती हूँ। बच्चों देखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बच्चों देखो, एक चीज यहाँ पर अभी क्लियर कर लो, जो पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है वो किसी टेंस में यूज नहीं होती है। ना प्रेजेंट के किसी टेंस में यूज होगी, ना फ्यूचर के किसी टेंस में होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज होगी, वो भी सिर्फ अफर्मेटिव में। ये चीज आप याद रखना और प्लीज इसको रिमेम्बर में रखना अपने। अब देखो बच्चों, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। अब मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगी, वो मैं आपको सेंटेंस के थ्रू समझाऊंगी। जैसे कि हमारा अफर्मेटिव, हाँ तो देखो, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वह आया। तो यहाँ पर स्पेलिंग बनेगी ही केम। अब सेकंड सेंटेंस है उसने, हमने उसे बुलाया। इसका क्या बनेगा? हमने उसे बुलाया। वी कॉल्ड हिम, वी कॉल्ड हिम। ये है आपका अफर्मेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब मैं आपको ऐसे ही नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव समझाती हूँ, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो, अब हम नेगेटिव पे आ गए हैं। नेगेटिव में हमने सब्जेक्ट, डिड, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाया है। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा, मैम अफर्मेटिव में तो आपने मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करी थी, यहाँ पर क्यों नहीं करी? लेकिन आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का भी यूज हुआ है। लेकिन कैसे हुआ है ये मैं आपको बताती हूँ। देखो बच्चों, ये डिड है। अब मेरी एक बात को ध्यान से सुनना, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करे थे जिसकी हेल्पिंग वर्ब डू और डस थी। डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, तो यहाँ पर उसका यूज हुआ है ना। तो ऐसे करके इसमें भी डिड लगा के हमने सेकंड फॉर्म का यूज करा है, लेकिन इनडायरेक्ट वे से। लेकिन इससे ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप। अब मैं आपको सेंटेंस के थ्रू समझाती हूँ। मैंने झूठ नहीं बोला, आई डिड नॉट टेल एक मिनट, मैं आपको टेल ठीक से लिखकर दिखा देती हूँ। टेल अ लाई, मैंने झूठ नहीं बोला। आई डिड नॉट टेल अ लाई। अध्यापक ने हमें नहीं पढ़ाया। अब देखो, टीचर did not teach us, did not teach us। तो ये हो गए आपके नेगेटिव सेंटेंस। मैंने आपको इसमें समझा दी है कैसे आपको फॉर्म का यूज करना है, सेकंड फॉर्म किसके थ्रू यूज हुई है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। अब मैं आपको इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव समझाती हूँ, ठीक है बच्चों। हाँ सो बच्चों, अब हम आ गए हैं इसी टाइप से इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव पे। इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव में डिफरेंस क्या होते हैं ये सब मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में बता चुकी हूँ, तो प्लीज बच्चों जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। अब मैं आपको इसमें सिर्फ ये बता रही हूँ कि इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव का रूल क्या होता है।
डिड सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब इसमें आया क्या उसने YouTube पर वीडियो देखी क्वेश्चन मार्क। डिड ही वॉच द वीडियो ऑन YouTube क्वेश्चन मार्क। क्या उसने पत्र लिखा, डिड ही राइट अ लेटर। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? अब देखो बच्चों, WH फैमिली क्या होती है ये भी मैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में बता चुकी हूँ, पूरी WH फैमिली, तो जाकर विजिट कर लेना, ठीक है। अब देखो इसमें ये है वह कहाँ गया, वेयर डिड ही गो, तो ये हो गया। हाँ, सो बच्चों यहाँ पर आपका पास्ट इंडेफिनिट खत्म होता है। बच्चों मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस होते हैं उसमें जो इंडेफिनिट का मतलब होता है उसमें होता है इवेंट से रिलेटेड, जो आपके पास्ट के इवेंट्स होते हैं, पास्ट में आपकी बहुत सारी चीजें घट गई होती हैं, उन सब से रिलेटेड। बच्चों मैंने आपको ता है, ती है, ता थी तेसे पे नहीं अटकाया है, मैंने आपको सिंपली कॉन्सेप्ट समझाया है। देखो बच्चों, अगर आप कॉन्सेप्ट समझोगे आपको लाइफ टाइम चीजें याद रहेंगी, इसकी गारंटी आपको मैं देती हूँ। लेकिन अगर आप हिंदी पर अटक गए कि ता है ती है ढूंढने में लगे पड़े हैं, तो आप कभी टेंस सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये राइट भी नहीं होता है। बहुत सी एक्सप्लेनेशंस ऐसी होती हैं जो पास्ट की होती हैं, लेकिन उसमें कभी भी हिंदी के ता है ती है का यूज नहीं करा होता है, उसको हमें अपने थॉट्स ऑफ व्यू से समझना पड़ता है। सो मेरे प्यारे बच्चों प्लीज कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, ता है ती है से हट जाओगे, चीजें बहुत अच्छे से मेंटेन हो जाएगी, और बाकी सब के लिए मैं आप लोगों के साथ ही हूँ। अब मैं आपको इसी में पास्ट कंटिन्यूस टेंस कराकर आपके 2 टेंस यहाँ पर खत्म करती हूँ, ठीक है। सो बच्चों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस पे। माय डियर स्टूडेंट, आपको लगेगा मैम ने पहले सबकी एक एक वीडियो बनवाई, अब मैम एक ही में 2 क्यों बना रही है। देखो बच्चों, मेरा मोटिव था आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट को बहुत अच्छे से समझाने का। जब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाती है, ट्रस्ट में आपको पास्ट में कंफ्यूजन नहीं हो सकता, क्योंकि आपको वहीं पर समझ आता है इंडेफिनिट क्या है, कंटिन्यूस क्या है, परफेक्ट क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है। और मेरे स्टूडेंट को इसमें कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपको एक अलग से ही इसकी वीडियो बनाकर दी है, तो प्लीज जाकर विजिट कर लेना। बच्चों देखो, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब क्या होता है, कोई चीज पास्ट में थी, हो रही थी। कंटिन्यूस का मतलब कहीं नहीं बदलेगा। आप सोचो फ्यूचर में जाके कंटिन्यूस का मतलब बदल जाए, पास्ट में बदल जाए, प्रेजेंट में नहीं भाई। वो एक स्पेलिंग है कंटिन्यूस, जिसका मतलब ही लगातार होता है, वो कोई बदलेगा नहीं और वो कहीं पर भी नहीं बदल सकता। सो बच्चों देखो, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज एंड वर्ब। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती थी बच्चों, एस, एम एंड आर। इसकी क्या होती है, वॉज एंड वर्ब। ING का यूज दोनों में होता था, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता था, एक्सेट्रा। तो चलिए अब हम आपको सेंटेंस के थ्रू समझाते हैं, तो समझो। ये आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ING, ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको सेंटेंस के थ्रू समझाती हूँ। वह बाजार जा रही थी, जा रही थी, समझने की कोशिश करना, वो कंटिन्यू कर ही रही है उस काम को, लेकिन क्या हो गया, पास्ट में चला गया कि वह बाजार जा रही थी। तो शी वॉज गोइंग टू मार्केट। हाँ, सो बच्चों देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज और समझा देती हूँ। वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है। वॉज एंड वर्ब कहाँ लगेगा। वॉज का यूज आपका सिंगुलर के साथ होता है, वर्ब का यूज आपका प्लूरल के साथ होता है। याद रखना इस चीज को। मैं पढ़ाई कर रही थी, आई वॉज डूइंग स्टडी। मैं पढ़ाई कर रही थी। अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट, ये आपका नेगेटिव का है, नेगेटिव में सॉरी थोड़ी गलती हो गई है, लेकिन हम सही कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। सब्जेक्ट वॉज एंड वर्ब प्लस नॉट, इसके बाद आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा,
उसके बाद आपका ing का यूज होगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है बच्चों। सो देखो अब मैं आपका बना के दिखाती हूँ। वह मैच नहीं देख रही है, तो शी वॉज नॉट वॉच। अब इसमें क्या लग जाएगा, ing, वॉचिंग क्रिकेट। सो बच्चों ये हो गए आपके अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अब मैं आपको इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव को समझाकर आज की वीडियो फिनिश कर दूंगी। सो प्लीज बने रहिएगा लास्ट। हाँ सो बच्चों अब हम आ गए हैं पास्ट कंटिन्यूअस के इंटेरोगेटिव पर एंड डबल इंटेरोगेटिव पर। डिफरेंट क्या होता है प्रीवियस क्लासेस में जाके विजिट कर लेना। WH फैमिली क्या होती है वो भी आप प्रीवियस क्लासेस में जाकर देख लेना। अब मैं आपको सिर्फ सेंटेंस का रूल बताती हूँ और सेंटेंस बनवाऊंगी। वॉज वर्ब सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्या वह अलीगढ़ गई थी। अब हम इसको बनाते हैं। वॉज शी गोइंग अलीगढ़। क्वेश्चन मार्क। अब WH फैमिली प्लीज जाकर विजिट कर लेना। वॉज वर्ब सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। वह कहाँ जा रही थी, तो पहले आएगी कहाँ के, तो कहाँ के लिए हम यूज करते हैं वेयर का। फिर आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। अब रही थी है तो हम इसमें वॉज का यूज करेंगे। शी वॉज, वेयर वॉज शी, वेयर शी वॉज। सो बच्चों यहाँ पर आपके दोनों सेंटेंसेस खत्म होते हैं। पास्ट के इंटेरोगेटिव वगैरह मैं इसमें करा चुकी हूँ। कोई आपको कंफ्यूजन हो कमेंट में डाल देना। आपके पास्ट के दोनों टेंसेस मैंने आपको फिनिश करा दिए हैं, जिसमें आपका पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सो प्लीज बच्चों आप एक चीज और करते रहिएगा। मेरी तरफ से आपको ये एडवाइस है कि प्रीवियस क्लासेस के नोट्स जरूर बना लेना, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वीडियो को देखते रहा करो। मैं आपको छोटी छोटी वीडियो में इसलिए लाती हूँ कि बच्चा एक वीडियो को देखकर अच्छे से समझे। सो प्लीज उस चीज को समझने की कोशिश करा करो माय डियर स्टूडेंट। और आपका कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में बता दिया करो। ओके, टेक केयर, बाय बाय।